गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। हमने पार्ट 2 में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स देखा था। अब इसके बाद आता है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स को नंबर ऑफ कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है आपका बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। इसे हम B2B ई कॉमर्स कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड B2B ई कॉमर्स। इसे B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स भी कहा जाता है। सेकेंड, दिस इज़ कंडक्टेड बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस। ये व्यापार, ये ई कॉमर्स एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के बीच में चलता है। कोई भी दो बिजनेस के बीच में होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B ई कॉमर्स कहलाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स टिपिकली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द होलसेलर। आइए इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं। देखो, एक व्यापार का दूसरे व्यापार के साथ एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार करना ही बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाता है। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसे प्रोड्यूस करने वाला क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट एंड कस्टमर यानी कि हम तक, मतलब कि खरीदार तक तो नहीं पहुंचता। कोई भी प्रोडक्ट एक एंड यूज़र तक पहुंचने के लिए 2-3 स्टेप से होकर गुजरता है। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को लेने वाला कौन है? खरीदने वाला कौन है? होलसेलर, है ना, थोक विक्रेता। होलसेलर जहाँ पे थोक में सामान को लिया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को लिया जाता है, ठीक है। फिर होलसेलर से शॉप तक आता है और शॉप से एंड कस्टमर यानी कि हमारे तक के पहुंचता है। तो ये 2-3 स्टेप है जिससे होकर प्रोडक्ट एक एंड यूज़र तक पहुंचता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर और होलसेलर, ये दोनों अपने अपने जगह पे क्या है? व्यापारी है, ठीक। यहाँ पे कोई भी एंड यूज़र नहीं है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर एक व्यापारी है और होलसेलर भी एक व्यापारी है। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन है और होलसेलर भी एक बिजनेसमैन है। तो जब दोनों के बीच लेन देन होता है तो इसको हम बोलते हैं B2B ई कॉमर्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब होलसेलर से शॉप, नंबर ऑफ शॉप जिनसे जिनसे वो डील किया हुआ है, ठीक है। तो होलसेलर क्या करेगा? जिनसे जिनसे वो डील किया है उस शॉप तक, उस शॉपकीपर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई एंड यूज़र नहीं है क्योंकि शॉप से हम तक आता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शॉपकीपर एक अलग व्यापारी है और होलसेलर एक अलग व्यापारी है। दोनों ही अपने अपने जगह पर व्यापार कर रहे हैं। इसलिए होलसेलर क्या करेगा कि पूरा प्रोडक्ट जो है शॉप तक देगा, जिससे शॉपकीपर जो है वो अपने खरीदार तक बेचेगा, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस में एंड यूज़र कहीं नहीं है, सब अपने अपने जगह पे व्यापारी है। इसलिए इस टाइप के व्यापार को क्या बोला गया है? B2B, दैट इज़ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ B2B ई कॉमर्स, है ना, कारक, B2B ई कॉमर्स के कारक, कि B2B ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर होनी चाहिए। फर्स्ट है सेलिंग कंपनी, सेलिंग कंपनी जो प्रोडक्ट को सेल कर सके। सेकंड, बाइंग कंपनी जो प्रोडक्ट को बाय मतलब खरीद सके। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडियरी, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इस व्यापार का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो। फोर्थ है नेटवर्क प्लेटफॉर्म, नेटवर्क प्लेटफॉर्म का मतलब एक नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, उसी के माध्यम से ये व्यापार सफल होता है।
इंफॉर्मेशन सिस्टम। बैक एंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इस व्यापार की होने वाली सारी गतिविधियाँ, सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। बैक एंड इसलिए इसको इसलिए कहा गया है ताकि ये सामने कस्टमर को नहीं दिखाई देता है ना, हमारे स्क्रीन पर, हमारे साइट पर नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको बैक एंड कहा गया है। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा अकाउंट, हमारा प्रोफाइल, सारी चीज़ें बैकएंड में आती है, ठीक है, जो स्टोर रहती है सर्वर पर। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब खरीदना बेचना, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन जो होता है वो एक प्रोटोकॉल यानी कि सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए होता है। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ B2B ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं B2B ई कॉमर्स की कैटेगरीज। B2B ई कॉमर्स को कैसे विभाजित किया गया है। फर्स्ट है सप्लायर ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें देखिए, इन दिस टाइप ऑफ मॉडल अ कॉमन मार्केट प्लेस प्रोवाइडेड बाय सप्लायर दैट इज यूज्ड बाय बोथ इंडिविजुअल कस्टमर्स एज वेल एज बिजनेस यूजर्स, ठीक है। A supplier offers an e-store for sales. Supplier oriented B2B ई कॉमर्स। इसका देखो, इस मॉडल में आपको दिख रहा होगा कि एक प्रोडक्ट कैटेलॉग है, सप्लायर सर्वर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए कि इस टाइप के मॉडल में ये जो मॉडल है सप्लायर ओरिएंटेड, वो सिर्फ सप्लायर के लिए काम करता है, ठीक है। आप बीच में देख रहे होंगे कि सप्लायर सर्वर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब वही हम इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे स्टोर है, इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, ठीक है, सारी सूचनाएं, सारी इंफॉर्मेशन सप्लायर ही स्टोर कर सकता है। मतलब ये जो सर्वर है वो सप्लायर के लिए काम करेगा, ये सप्लायर के लिए ही होता है, कस्टमर के लिए नहीं होता। जो भी चेंजेस करना है सप्लायर करेगा, ठीक है। कस्टमर इसमें खरीदने के अलावा कोई भी चेंजेस, कोई भी अपडेशन नहीं कर सकता, इसलिए इसे सप्लायर ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स कहा गया है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट कैटलॉग, ऑर्डर और ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आदि उद्देश्यों के लिए व्यवस्था जो है सप्लायर के सर्वर या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर करते हैं। मतलब ओवरऑल मिला के ये जो सर्वर है वो सप्लायर के लिए काम करता है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर जो है वो उसी को राइट है कि वो सर्वर पर जो भी चेंजेस कर सकता है वही कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए, ये गलती से यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड में बायर 1, बायर 2, बायर 3 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में सप्लायर है, ठीक है। यहाँ से एक सप्लायर है और यहाँ पे एक बायर है, ठीक। नेक्स्ट हाँ, बायर ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स। इसमें क्या होता है देखो, ये जो सर्वर है ना, ये सिर्फ बायर के लिए काम करता है क्योंकि ये बायर ओरिएंटेड है, ठीक है। यहाँ पे सप्लायर का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें देखिए क्या होता है, बायर ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स बड़े खरीदारों के लिए उपयुक्त है। वे अपने सर्वर पर अपना एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट खोलते हैं और आवश्यक प्रोडक्ट्स या सेवाओं पर संभावित सप्लायर्स को आमंत्रित मतलब कि इनवाइट करते हैं। देखिए, हम जब सप्लायर ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स देख रहे थे तो उसमें क्या होता है कि सप्लायर यानी कि सेलर क्या करता है, अपना एक स्टोर बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बोलते हैं, है ना। उस स्टोर पर उस स्टोर के सर्वर पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बट बायर ओरिएंटेड B2B कॉमर्स में ये होता है कि बायर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाता है ना, जिसके सर्वर पर बायर का हक होता है कि कोई भी चेंजेस कर सके, कोई भी अपडेशन कर सके, ठीक है। तो यहाँ इस सर्वर पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनता है जो बायर के द्वारा बनाया जाता है और उसी को ही राइट होता है, ठीक है। अब स्टोर बना के वो अपने संभावित मतलब एक्सपेक्टेड सेलर्स को क्या करता है, इनवाइट करता है, बिड यानी कि बोली लगा के इनवाइट करता है और
अपने प्रोडक्ट को शो करता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, है ना। अब सप्लायर क्या करता है कि वो इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने रेट पर देख के अपने अपने रेट के हिसाब से वो उसको खरीदता है, ठीक। जस्ट अपोजिट है सप्लायर ओरिएंटेड का। सप्लायर ओरिएंटेड B2B कॉमर्स में क्या होता है कि सप्लायर यानी कि सेलर द्वारा एक स्टोर बनाया जाता है जिसमें कस्टमर विजिट करके प्रोडक्ट को खरीदता है। बट बायर ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स में बायर द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बनाया जाता है, उसके द्वारा प्रोडक्ट को सर्वर या वेबसाइट में डाला जाता है और फिर इनवाइट किया जाता है सप्लायर को या सेलर को कि आओ इस प्रोडक्ट को खरीदो। तो सप्लायर जो होते हैं वो अपने अपने रेट के हिसाब से प्रोडक्ट को या सेवाओं को खरीदते हैं। ये था आपका डिफरेंस। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप में से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरमीडियरी ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स। इंटरमीडियरी ओरिएंटेड B2B ई कॉमर्स में क्या होता है, देखिए। इन दिस टाइप ऑफ मॉडल एन इंटरमीडियरी कंपनी रन्स अ मार्केट प्लेस वेयर बिजनेस बायर्स एंड सेलर्स कैन ट्रांजैक्ट विथ ईच अदर। देखिए इसमें क्या होता है, एक इंटरमीडियरी है ना, मतलब एक बीच का पार्ट होता है जो सप्लायर और कस्टमर, सप्लायर या बायर दोनों के लिए ही काम करता है, ठीक। इसमें सप्लायर के पास भी राइट होता है और कस्टमर के पास भी राइट होता है, ठीक। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर होता है जो सप्लायर और कस्टमर दोनों के लिए ही काम करता है। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता स्थापित की जाती है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मध्यस्थता, ठीक है। इसमें ग्राहक और विक्रेता कंपनी के बीच एक इंटरमीडिएट वेबसाइट होती है। इंटरमीडिएट वेबसाइट ऑर्डर के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराने से लेकर ऑर्डर के सप्लाई होने और पेमेंट होने तक कार्य करती है। इसमें एक इंटरमीडियरी वेबसाइट होती है जो सप्लायर और कस्टमर दोनों के लिए ही काम की जाती है, ठीक है। ये वेबसाइट कहाँ काम करती है देखते हैं। ये वेबसाइट ऑर्डर लेने से लेकर, है ना, उसके सप्लाई होने तक और पेमेंट होने तक काम करती है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स का। नेक्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। बिजनेस टू कंज्यूमर, इसे हम B2C ई कॉमर्स भी कहते हैं। ये बिजनेस और कंज्यूमर के बीच होता है ये व्यापार, है ना, ठीक। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ B2C देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ B2C ई कॉमर्स, इसमें आता है आपका डायरेक्ट सेलर का मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग, है ना, कंज्यूमर और सेलर के बीच। और सेकंड ऑनलाइन इंटरमीडियरी का मतलब होता है कि एक मध्यस्थता, ठीक है, जैसे कि ब्रोकर है, इंटरमीडियरीज है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर का मतलब होता है दलाल। दलाल क्या करता है, सेलर और बायर के बीच दोनों के बीच एक इंटरफेस होता है, उसी दोनों के बीच का काम करता है, इसको बोलते हैं ब्रोकर, ठीक है। इसका बी है इन्फोमीडियरीज। इन्फोमीडियरीज का मतलब एक ऐसा इंटरमीडिएटर जो केवल इन्फॉर्मेशन को सेलर तक और सेलर से बायर तक, बायर से सेलर तक पहुंचाए, केवल इन्फॉर्मेशन को। ये होता है आपका इन्फोमीडियरीज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ B2C ई कॉमर्स हम देखते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है ना। ये सब क्या है, एक बिजनेस टू सी में आते हैं, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स में आते हैं, जहाँ पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है और कस्टमर यानी कि हम। नेक्स्ट हम देखते हैं बिजनेस टू एम्प्लॉय। ये एक बिजनेस और उस बिजनेस के एम्प्लॉय के बीच में होता है, ठीक है। इसे B2E ई कॉमर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक इंट्रा बिजनेस नेटवर्क है। इंट्रा बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस और उसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो सर्विस या गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम इंट्रा बिजनेस नेटवर्क। किसी बाहर के एम्प्लॉयज़ नहीं, उसी व्यापार के एम्प्लॉय को जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं हम इंट्रा बिजनेस, ठीक है।
यही लिखा है कि इट ऑफर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अगर आप काम करेंगे तो वो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है ना। स्पेशल ऑफर्स प्रोवाइड करती है, सप्लाई रिक्वेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसी कंपनी द्वारा दिए जाता है, ठीक है। तो ये आता है बिजनेस टू एम्प्लॉय। जिस व्यापार में आप काम कर रहे हैं, जिस व्यापार के लिए, उसी व्यापार के एम्प्लॉयज़ को दी जाने वाली सर्विसेज या गुड्स को बोला जाता है बिजनेस टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट है आपका कस्टमर टू कस्टमर। एक ऐसा व्यापार जो कस्टमर और कस्टमर के बीच में होता है, ठीक है। इसे C2C ई कॉमर्स भी कहा जाता है, जो एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच होता है, जैसे कि ebay.com, OLX.com एट्सेट्रा। ये सब क्या है, यहाँ पे कोई एक कंपनी नहीं होती है, यहाँ पे एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहता है तो वो इस साइट पर ebay.com, OLX.in, है ना, और भी इस टाइप की साइट्स होंगी जो केवल कस्टमर टू कस्टमर के लिए होती है। तो इस साइट पर जाकर कोई भी एक कस्टमर जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है उसको वो डाल देगा, और उसके लिए और उसको देखकर दूसरा कस्टमर जो उसको ख़रीदना चाहता है वो इस साइट पर विज़िट करके ख़रीद लेता है। तो यहाँ पे बेचने वाला कोई व्यापार नहीं चला रहा है, वो सिंपल सा इस साइट को ebay.com जैसे साइट को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहा है, ठीक है, उसका कोई व्यापार नहीं है, ठीक। वैसे ही OLX.in है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ये एक ऐसा व्यापार है जो बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे B2G ई कॉमर्स भी कहा जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स, बिजनेस इनकम टैक्स रिन्यूअल एंड बिजनेस लाइसेंस, ठीक है। इसमें देखो बिजनेस, एक जैसे कोई एक व्यापारी है, वो अपने व्यापार को चलाने के लिए अब गवर्नमेंट को कुछ टैक्स प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नहीं सॉरी टैक्स देता है ना। जैसे कोई शॉप है तो आप शॉप के लिए टैक्स तो देते हो ना गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, व्यापार ही है, ठीक। तो ये किसके अंदर में आता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट टू कस्टमर, यानी कि सरकार के द्वारा अपने कस्टमर को दी जाने वाली सर्विस, ठीक। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर। ये सभी एक प्रकार के व्यापार ही हैं, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट सरकार के हिसाब से अपने कस्टमर को, अपने पब्लिक को कौन कौन सी सर्विस दी जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करता है, लाइसेंस प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट अपने देश के नागरिकों के लिए तरह तरह के स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इस टाइप की जो सर्विस है जो अपने पब्लिक को प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू कस्टमर ई कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर के द्वारा बिजनेस को दिया जाने वाला सर्विस, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, आपको यहाँ पे एक मॉडल पे दिख रहा होगा, एक साइड कस्टमर है और राइट साइड आपका बिजनेस है और बीच में वेबसाइट है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहता है और उसको अपने व्यापार के लिए एक वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसे बंदे को चूज़ करेगा जिसको वेबसाइट बनाना आता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट उसको बना के देगा, वो किसी बिजनेसमैन को, किसी व्यापार को वेबसाइट बनाकर दे रहा है ना। तो कस्टमर के द्वारा बिजनेस को एक सर्विस दी जा रही है ना। अब उस वेबसाइट को बनाने के बदले वो चार्ज लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर जो वेबसाइट बना रहा है वो एक व्यापारी भी हो सकता है और सिंपल एक स्किल्ड मैन भी हो सकता है, ठीक है, एक स्किल्ड पर्सन भी हो सकता है जिसको वेबसाइट बनाने का काम आता है। बट ज़रूरी नहीं है कि वो ये व्यापार करता है, वेबसाइट बनाने का व्यापार करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्किल्ड पर्सन के द्वारा एक किसी व्यापार को वेबसाइट बनाने की सर्विस दी जा रही है, जिसके बदले में वो पर्सन चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की सेवाएं जो कस्टमर के द्वारा बिजनेस को दी जाती है उसको बोला जाता है कस्टमर टू बिजनेस। यहाँ पे एक व्यापार या व्यापारी अपने व्यापार के लिए वेबसाइट बनाने वाले को हायर कर रहा है। क्लियर।
नेक्स्ट है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, है ना। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मतलब कि एक कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला, खरीदने वाला और उसको यूज़ करने वाला भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कस्टमर और कंज्यूमर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो कंज्यूमर टू गवर्नमेंट किसी कंज्यूमर के द्वारा गवर्नमेंट को दिए जाने वाला सर्विस या मनी, है ना, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जैसे कि हाउस रेंट है ना। देखिए हमने पहले जो देखा था कि शॉप का जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं वो बिजनेस टू गवर्नमेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि शॉप वहाँ पे एक बिजनेस था। मगर यहाँ पे हाउस रेंट एक अलग एग्जाम्पल है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कंज्यूमर का कोई शॉप नहीं है, वो व्यापारी नहीं है, हम सिंपल नागरिक हैं, ठीक है, घर में रहने वाले, जो कि वो अपने हाउस रेंट पे कर रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। इसलिए ये कंज्यूमर टू गवर्नमेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे इसका डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार के द्वारा किसी व्यापार को दिए जाने वाला सर्विस, ठीक है। इसमें देखो जैसे कि गवर्नमेंट जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, लाइव एग्जांपल लेते हैं, रोड बनाना, है ना, रोड बनाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट निकालती है कि यहाँ से यहाँ तक का रोड बनाना है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो किसी व्यापारी को ही दिया जाता है ना, मगर गवर्नमेंट के साइड से दिया जाता है। रोड बनाने का आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी को, जो कि एक बिजनेस ही है, ठीक है, प्राइवेट व्यापार को दिया जाता है, मगर गवर्नमेंट देती है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे इतना मतलब रोड बनाना है, इतना कॉलोनी बनाना है, गवर्नमेंट निकालता है, ठीक है, जिसको कोई भी प्राइवेट बिजनेस जो होता है वो करके देता है, ठीक। जैसे अब रोड बनाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत है, तो सीमेंट किसी एक शॉप वाले को ही तो बोलेंगे, है ना। तो शॉप क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साइड से उसको बोल दिया गया है कि अगर रोड बन रहा है तो इस पूरे काम के लिए आपके यहाँ से सीमेंट लिया जाएगा, तो ठीक। तो ये किस में आता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस में। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारों के बीच, एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसी वेबसाइट के थ्रू, है ना, कोई प्रोजेक्ट सिर्फ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में जो होता है उसको हम G2G ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे एक राज्य के सरकार दूसरे राज्य के सरकार को कोई प्रोजेक्ट देना चाहती है, दोनों के बीच कोई डील हुआ है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो इन सब के, ये दोनों सरकार के बीच जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसको स्टोर होने की भी तो जगह चाहिए, है ना। तो दोनों के बीच, दोनों के लिए, दोनों के कम्युनिकेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक वेबसाइट तैयार की जाती है जो आता है G2G ई कॉमर्स में। थैंक यू।